सभी मित्रों को नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि सभी अपने मित्र कुशल मंगल होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो मैं आपका कीमती समय लेते हुए NTA UGC नेट 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो यह वीडियो दिला सकती है आपको परीक्षा में 6 अंक। हाँ जी दोस्तों, अपने UGC नेट की परीक्षा में इस बिंदु से 2 या 3 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से आपके 6 अंक बन सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में हो रहे सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना की और 12 मार्च 1954 में स्थापित इस संस्था की ओर से 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में हो रहे सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना की और 12 मार्च 1954 में इस संस्था की स्थापना हुई और इस संस्था के द्वारा 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। तो यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। अगला बिंदु है 1955 से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता हिम तरंगिणी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी दिया गया था। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था। तो 1955 से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता हिम तरंगिणी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी दिया गया था और 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले बिंदु पर और प्रकाश डालते हैं। तो अगला बिंदु जो है वर्ष 1955 से अब तक हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची। तो यह सूची आपके द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो वर्ष और साहित्यकार का नाम, रचना। तो 2020 में अनामिका को टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 कविता। तो यह 2020 में अनामिका को टोकरी में दिंगत और थेरी गाथा 2014 में कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2019 में नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2018 में चित्रा मुर्दल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सो पारा उपन्यास पर इनको
2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2017 में रमेश कुंदल मेघ को, 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आइए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में रमेश चंद्र साहा को विनायक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 में मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास लघु उपन्यास पर 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास लघु उपन्यास पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए और कवि पर चर्चा करते हैं, लेखकों पर चर्चा करते हैं, किस किस को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2006 में ज्ञानेंद्रपति संस्यात्मा को कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्यक में इतराष्ट्र कविता संग्रह पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और कौन कौन से कवि बचे हैं। 2004 में वीरेन डगवाल को दुष्यक में इष्टरा कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये दोस्तों 2014 में वीरेन डगवाल, और ये जो आगे लिखा हुआ है रचना का नाम, कविता संग्रह का नाम, यह पढ़ने में थोड़ा कठिनाई है तो आप इसको देख लेना, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी जीवा से यह शब्द का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। चलिए 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर आते हैं राजेश जोशी, जिनको 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगले हैं अलका सरावगी, जिनको 2001 में कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर है मंगलेश डबराल को 2000 ईस्वी में हम जो देखते हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह सारे ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका यह एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ले सकते हैं, परंतु जब आपकी यह याद हो जाएगा तो कोई भी प्रश्न आपका इससे
छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो अगला बिंदु है 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी। 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है अरुण कमल को 1998 ईस्वी में नए इलाके में कविता संग्रह पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर लीलाधर जगूड़ी को 1997 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। फिर है सुरेंद्र वर्मा, जिनको 1996 ईस्वी में मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सारे ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु है 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विष्णु प्रभाकर को 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गिरिराज किशोर को 1992 ईस्वी में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1991 ईस्वी में गिरिराज कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और शिव प्रसाद सिंह को 1990 ईस्वी में लीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में अकाल में सारस कविता संग्रह पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है दोस्तों याद करने में, परंतु जब याद हो जाते हैं तो बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है, अपने आप में एक ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। तो आप चाहे मेरी बातों को आजमा के देख लेना, आप इन सभी को याद करके देखना, और जब आपकी याद हो जाएंगे तो आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और कौन कौन से कवि हमारे बचे हैं। अगला बिंदु है 1988 में नरेश मेहता को अरण्या कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीकांत वर्मा को 1987 में मरणोपरांत मगध कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं और अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है। रघुवीर साहे को 1984 में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
हरिशंकर परसाई को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। त्रिलोचन को 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह पर साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ और कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा जिंदाए रुख उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों चलिए और आगे चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है। धूमिल मरणोपरांत, धूमिल को मरने के उपरांत 1979 ईस्वी में कल सुना मुझे कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत भूषण अग्रवाल को 1978 ईस्वी में उतना वह सूरज है कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 ईस्वी में चूका भी हूँ नहीं मैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और यशपाल को 1976 ईस्वी में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भीष्म साहनी को 1975 में तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस बिंदु में जितने भी कवि आए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे भीष्म साहनी, यशपाल, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण और धूमिल, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इनको तो आपको ज़रूर याद करना है, इनको आपको रट लेना है। दोस्तों चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु आ चुका है। शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान समालोचना कविता पर या समालोचना रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। और अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है। हरिवंश राय बच्चन को 1968 ईस्वी में दो चट्टानें कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में अमृत और विष उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जनेंद्र कुमार को 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और नगेंद्र को 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत काव्य शास्त्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अज्ञे को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और अमृत राय 1963 को प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से कवि हमारे बचे हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। तो भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और राहुल सांकृत्यायन को 1958 ईस्वी में मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह सभी महत्वपूर्ण हैं चारों कवि, तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए, ये जो चारों कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन 1958 ईस्वी में मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और आचार्य नरेंद्र देव को मरणोपरांत 1957 ईस्वी में बुद्ध धर्म दर्शन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 ईस्वी में पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में हिम तरंगिणी कविता संग्रह पर साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो यह सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। इसमें आप पुरस्कार तो याद रखेंगे, कवि की जो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों वो भी आपकी याद होगी। तो महत्वपूर्ण कवि, उनकी रचना, उनकी महत्वपूर्ण रचना और उनको मिले हुए साहित्य पुरस्कार भी आपको याद होंगे। तो एक तीर से 3 निशाने आप चला सकते हो दोस्तों। तो यह बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक व शेयर कर देना दोस्तों। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। तो अगला बिंदु है, राहुल सांकृत्यायन को 1958 ईस्वी में मध्य एशिया का इतिहास साहित्य अकादमी पर पुरस्कार मिला। और आचार्य नरेंद्र देव को मरणोपरांत 1957 ईस्वी में बुद्ध धर्म दर्शन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में संजीवनी व्याख्या टीका साहित्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिणी कविता संग्रह पर साहित्य पुरस्कार मिला दोस्तों। अब तक यह लगभग 68 कवियों को दिया जा चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार। लगभग 68 कवियों को यह दिया जा चुका है। तो यह 68 कवि हमारे हैं और 68 कवि हमारे याद होंगे। 68 कवि की जो प्रसिद्ध रचना है वो हमारी याद होगी। और जो यह 68 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं यह भी हमारे याद होंगे। तो एक तीर से 3 निशाने हमारे लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें दोस्तों। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।